तो तुम्हारा और मेरा और हर उस इंसान का जिसने इसकी तैयारी करी है, उसका खुद से हमेशा एक ही सवाल होना चाहिए, जो मैंने पूरी जिंदगी में जाके बहुत लेट सीखा है, और वो सीखने के बाद जो एटीट्यूड आया उसके मजे आ गए। सर कल मैं मॉक देने से पहले इंडिया न्यूजीलैंड मैच लाइव देखे गया। ठीक है, इंडिया हम्म। सीरीज हार रही थी। मेरा दिमाग मतलब कि ऐसी तैसी हो रखी थी, भाई क्यों ही हार रहे हैं। उसके बाद मैं गया तो इंग्लिश ठीक था, मतलब कि अच्छे से दिया, फिर निकल दिया। मेरा मॉक्स में मार्क्स गिर गए। मेरे पास मैथ करने के लिए 17 मिनट था, मैंने मैथ्स के एक पैसेज में डाटा ही गलत उतारने जा रहा हूँ न्यूजीलैंड में दिमाग में, बस 17 मिनट में मेरे से नहीं हुआ। फिर बाद में गुस्सा आया, फिर मैं दोबारा करने जा रहा हूँ, 10:30 मिनट में मेरे साढ़े हो मेरे, और उसके बाद मेरे मार्क्स गिरे ना, तो मेरे को डरा गया। और दूसरा ये कर गया ना कि मैं जैसे अगस्त में सोचता था, जैसे लीगल मेरे को डरा गया, सीआर डरा गया, सब कुछ मैं अपने पढ़ाई को भूल के मैं अपने डर के पीछे आ गया कि भाई नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा। भले जितनी गलतियां थी सब अब ऊपर आ रही है, तू लीगल पे ध्यान नहीं दे रहा था। सीआर भी तेरे 5 में से 2-3 बार ही होते हैं कि 20 प्लस जाते हैं, बाकी तो 17.75, ये 16.5 ही रह रहे हैं। तो पहले तो तुम सबके लिए एक केस सिनेरियो, तुम में से कितने लोग जानवरों से प्यार करते हैं? तो जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं, तुम पेपर देने जा रहे हो और सड़क पे तुम्हें एक कुत्ता मरा पड़ा जिसकी आंतें बाहर निकली हुई हैं, और तुमने बाई चांस वो देख लिया, ठीक है। अब जो इंसानों से प्यार करते हैं, उनने कोई एक्सीडेंट देख लिया, जिसको कोई गंदी चीज बुरी दिखती है उसने कहीं गधे की पॉटी पड़ी देख ली, किसी को और कोई बुरी चीज लगती है तो उसने उसमें मक्खी लगी देख ली। मैं तुमको पॉइंट बताता जा रहा हूँ, समझना। बट जब ये सब कुछ हो रहा था और तुम जाके पेपर में बैठे, तो तुम्हारा और मेरा और हर उस इंसान का जिसने इसकी तैयारी करी है, उसका खुद से हमेशा एक ही सवाल होना चाहिए, जो मैंने पूरी जिंदगी में जाके बहुत लेट सीखा है, और वो सीखने के बाद जो एटीट्यूड आया उसके मजे आ गए। और वो सवाल था कि मेरी सारी तैयारी, मेरी सारी मेहनत, मेरी जिंदगी के अब तक की पूरी प्रिपरेशन, सोच एंड एवरीथिंग को मैं आज इस एक वजह से फेल होने दे सकता हूं क्या? तो होता क्या है, इट इज वन वर्सेस ऑल। मतलब जैसे ही तुम अपने सामने आने वाली किसी भी हर्डल के आगे अपनी पूरी विल लगा देते हो, वो हर्डल टूट के उड़ जाती है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये बात तुमको वो इंसान समझा रहा है जिसका 2016 में सिलेक्शन हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। 2016 में मेरी ज्वाइनिंग आई है, 5 मार्च 2016 को मेरे पिताजी खत्म हुए थे। 2014 में मेरे पिताजी को लिवर किडनी फेल था। आज मैं किसी बच्चे से फोन बात करके बता रहा था कि समस्या क्या होती है। मेरे घर पे बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था जब मैं ये पेपर देने गया था, और जब मैं इसका इंटरव्यू देने गया था समंग, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2014 के दिसंबर में मैं इसका इंटरव्यू देने गया था, और 2014 के सितंबर में मेरे पापा को कार्डियक अरेस्ट आया था, और उसके बाद हमने उनको हॉस्पिटल में दिखाया था, और उसके बाद मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल रहा था। 1.5 महीना हॉस्पिटल में मेरे इंटरव्यू के सारे पेपर्स, जो जो यूनिवर्सिटी के कागज हैं, वो सब जोया जा जाके बनवा रही थी यहाँ पे। और मैं आने के एक दिन बाद इंटरव्यू में गया था। वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज होता है जिस विभाग में मैं था उसका, है ना, चीर देते हैं तुमको इंटरव्यू के अंदर, चीर देते हैं वो। और उससे पहले के पेपर के समय पे भी ये हालत थी कि ये सब चीजें खराब थी। मैं अपने आप से हर हमेशा एक ही सवाल पूछता था पूरी जिंदगी, और आज भी यही पूछता हूँ, क्या ये चीज मुझको रोक सकती है? मेरे सपने, मेरी शिद्दत, मेरी ताकत, मैं यहां तक आया हूं, क्या ये एक घटना मुझको रोक सकती है? पहली बात, ध्यान समझ में आ रहा है? ये मैंने किस दिन के लिए समझाया है? ये मैंने सबको समझाया है फिर से पेपर के लिए। अब सवाल आता है कल वाले पेपर की दिक्कत, वो इससे जुड़ी हुई थी नहीं। अब कल वाले पेपर की दिक्कत क्या होती है? जिंदगी में तुम हो इंसान के बच्चे। किसके बच्चों? इंसान के बच्चों। और इंसान के बच्चे के साथ प्यारी बात क्या होती है, वो हर समय उतना सीरियस या हर समय उतना डिसिप्लिन रह नहीं पाता जितना वो खुद से एक्सपेक्ट करता है कि वो रहे। मेरी बात समझना। इसी खेल में जिंदगी चल रही है, जो जितना ज्यादा रह लेता है उतना अच्छा होता है। बट हमेशा सवाल आता है कि डिसिप्लिन रहने के साथ खुश रहना भी जरूरी है, और जब आप डिसिप्लिन रहने के साथ खुश नहीं रह पाते हो, तो एक टाइम पे जाके आपकी खुशी टूटती है, और वो फिर आपको क्या लेके आती है? वो इनडिसिप्लिन लेके आती है। तो आपको हारमोनी समझना जरूरी होता है, दैट इज लाइफ। वो बाद में समझाएंगे, मैं यहाँ समझाता हूँ। तो कल जब इंडिया मैच हारी, और उसके बाद में तूने मॉक दिया और तेरा मॉक खराब हुआ, तो दिक्कत क्या हुई? दिक्कत समझियो, ये ना, ये टूटा हुआ है। यहाँ पे पहले गम लगा हुआ था, ग्लू, ये हटा हुआ है ना? ये ग्लू हटा हुआ है, हटा हुआ दिख रहा था, वो ग्लू हटा हुआ है। अभी मैंने इसको ऐसे रख दिया, अब मुझे ग्लू हटा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अभी मुझे तो पता था कि इसका ग्लू हटा हुआ है, तो मेरे सामने अगर ये गिरता है और ये हटता है तो मुझे पता है ओहो ग्लू हटा हुआ है इसलिए टूटा है। बट अगर कोई दूसरा इंसान आता है और उसके सामने ये गिरता है, तो उसको तो लगेगा कि उससे टूट गया। अब ये तो हुआ नॉर्मल केस। अब आता है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में हम अपने साथ सी कैपिटल कैसे करते हैं कि हमको पता है कि ये वो कंडीशन थी जिसपे हमने मॉक दिया है, पर मॉक देने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने किस कंडीशन में मॉक दिया था। मॉक देने के बाद हम वो दूसरे इंसान हो जाते हैं जो पुरानी सारी कंडीशन भूल के कहते हैं हाय ये कैसे हो गया, टूट गया, जबकि हमको पता था कि वो टूटा हुआ है और गिर के अलग होगा। तो जब हमको पता था कि हम जब मॉक का एनालिसिस कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें ऊपर लिखना चाहिए था कि इस मॉक के एनालिसिस से पहले मैंने ये हरकत करी थी कि मैच देखने के बाद उसका दुख अपनी छाती पे ले लिया था, और उस सीने पे लिए हुए दुख के साथ मैंने ये मॉक दिया था, इस वजह से ये मॉक ऐसा हुआ है। अब मैं इसका एनालिसिस करूंगा। मैंने ये नहीं करा। मैंने क्या करा, ओ इस मॉक के इतने नंबर खराब कैसे आ गए, मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि पहले क्या हुआ था। अब जब तुमने पुरानी सारी कंडीशंस छोड़ दी,
तो उसके बाद आया हुआ रिजल्ट तो डिजास्टर होगा ही होगा ना। मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। हमने जिंदगी में जब कभी किसी भी चीज का एनालिसिस करना है, एंड दिस इज नॉट अबाउट जस्ट योर एग्जाम, कुछ नहीं है, तुम लोग आज से 2 साल बाद मुझसे लिख के रख लो, जो जो लोग पेपर निकालोगे, बट जो नहीं भी निकालोगे उन दोनों को समझ में आएगा 2 साल बाद, तुम कहोगे मुझसे कि सर आपकी पढ़ाई हुई बात बहुत काम आती है सर, कहाँ कहाँ लगने से बचा लेते हो आप।